2014 से पहले जब ऐसे धमाके होते थे तो सरकार को कटघरे में रखा जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। मीडिया और पुलिस इसे आतंकवादी हरकत बता रही है, इसे व्हाइट कॉलर टेरर बता रही है, क्योंकि इसमें मुजम्मिल नाम का एक डॉक्टर जो है वो पाया गया है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो जो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, कहीं उसका लिंक तो नहीं है वो जो धमाका हुआ उसमें? जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसका नंबर HR है, यानी हरियाणा का है। बताया यह भी जा रहा है कि यह गाड़ी किसी सलमान की थी, मगर फिर उस सलमान ने किसी देवेंद्र को बेच दी। यह भी खबरें आ रही हैं, और ये जो तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह महज मीडिया के हवाले से पहुंचा रहा हूं, जो खबरें इस वक्त सामने हैं। तो ये तमाम बातें की जा रही हैं, यानी कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका नंबर HR था, यानी हरियाणा का नंबर, जहां पर 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला वो फरीदाबाद था। तो क्या इनमें आपस में कोई लिंक है? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मीडिया के गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को दिखाती है। आप देखिए दोस्तों, ये NDTV का फुटेज है। यहां पर जो पत्रकार हैं वो कार के परखच्चे हाथ में उठा लाए हैं। सही सुना आपने, कार के परखच्चे वो लोग हाथ में उठा लाए हैं और उस पर खबर कर रहे हैं। यहां दो चीजें हैं। पहली बात, वहां धमाका होता है। जब धमाका होता है तो आप किसी चीज को छू नहीं सकते हैं। यहां पर NDTV के पत्रकार कार के परखच्चे उठा लाए हैं घटनास्थल से और वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसे छूने का अधिकार आपको दिया किसने? सबसे बड़ी बात यह सबूत है, दिस इज प्रूफ। आप जो धमाके से परखच्चे उड़े हैं उसे किसी भी कीमत में नहीं छू सकते हैं, मगर NDTV ऐसा कर सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। इस फुटेज को देखिए जो बतला रहा है मीडिया के गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को। होता है या गाड़ी में या गाड़ी। हाँ। हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं, गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है, और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए, बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया, और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ। देखिए ये जो आपको देखो ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आप जहां तक देश के गृह मंत्री की बात है, धमाका होता है तो वो सबसे पहले LNJP अस्पताल जाते हैं जहां घायलों का इलाज चल रहा होता है। उसके बाद देश के गृह मंत्री घटनास्थल पहुंचते हैं, यानी लाल किला, और वहां पर उनकी पुलिस से मंत्रणाएं होती हैं। इस पहली तस्वीर में देखिए, जब वो LNJP अस्पताल पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक देश के गृह मंत्री दो बार बयान जारी कर चुके हैं, और इन दोनों बयानों में उन्होंने कहा कि किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया चला रहा था कि 13 लोगों की मौत हो गई, देश के गृह मंत्री आते हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई, और आंकड़ा बदल जाता है। हम भी आंकड़े पर कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अमित शाह से सवाल सीधा पूछा गया था कि क्या यह आतंकवादी हमला है? उन्होंने कहा मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं। जो 2 बयान उन्होंने दिए थे उनमें से एक बयान यह है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच
दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। अब जो धमाका हुआ था दोस्तों, एक के बाद एक मैं आपके सामने चश्मदीदों के बयान पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले इस चश्मदीद का बयान सुनिए जो अपनी बात रख रहे हैं। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि एसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि एसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। उसके बाद वहां अन्य लोग थे। लोगों का यह दावा था कि इकलौता धमाका हुआ, इतना तेज धमाका हुआ कि कान सुन्न पड़ गए थे। 5 मिनट तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब सुनिए एक और व्यक्ति। सर आपका? मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहां जाकर के मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान से चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और जब यह धमाका हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह पहला बयान, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस धमाके के बाद इसकी चर्चा सब जगह हो रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी नेताओं ने अपना बयान दिया। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान, वो कहते हैं दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द
स्वस्थ होने की आशा जो है मैं जतला रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। वो यहां पर गहरा शोक जतला रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी जान चली गई, और उन्होंने कहा कि वो लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ संपर्क में। इस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है 2900 किलोग्राम। इतनी बड़ी मात्रा में यह अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंचा कैसे? क्या इसका लिंक उस गाड़ी के साथ है जिसका नंबर HR है, यानी कि एक हरियाणा का नंबर? सलमान जिसके नाम पर वो गाड़ी थी, उसने कहा कि मैंने किसी देवेंद्र को बेच दिया। बहरहाल वो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसको लेकर कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। 2900 किलो बम बनाने वाला सामान बरामद होना भी शामिल है, जिसमें 350 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर शामिल है। साथ ही असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन और गोलियां भी बरामद हुई हैं। ये सब हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह हॉस्पिटल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से और अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आदिल अहमद रदर के लॉकर से मिले। इसे व्हाइट कॉलर टेरर क्राइम जो है वो मीडिया बता रहा है। इसके अलावा जिन और लोगों की पहचान हुई है बरामदगी में, वो कौन कौन है आपकी स्क्रीन पर। और बाय द वे, ये वो तमाम लोग हैं जो दिल्ली में धमाके से पहले गिरफ्तार हुए। इनके नाम आपके स्क्रीन पर: आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहंगार। इन सबको गांदरबल, शोपियां, श्रीनगर, इन तमाम जगहों से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली कैसे पहुंचा? दूसरी बड़ी बात, ये जो दिल्ली के रेड फोर्ट में धमाका हुआ है, ये क्या है? ये कोई हादसा है? ये सिलेंडर ब्लास्ट है जैसे मैंने बताया। हालांकि आपको ANI की इस खबर के मुताबिक UAPA आतंकवाद की धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है, मगर अब भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया में हिम्मत नहीं है कहने की कि आतंकवादी हमला है या एक हादसा है। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर है। सबसे बड़ी बात, यह सवाल किया जाना चाहिए कि अगर उस गाड़ी में विस्फोटक थे तो वो पहुंचे कैसे रेड फोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में, हाईली सेंसिटिव जोन में? ये सवाल हैं जो किए जाने चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और आपके सामने मैंने जितनी जानकारी पोस्ट की है वो कंफर्म जानकारी है जो इस वक्त सोशल मीडिया में मौजूद है, जिम्मेदार हैंडल्स द्वारा पोस्ट की गई है, मीडिया की अपनी जानकारी है। और NDTV का भी जो फुटेज मैंने आपके सामने पेश किया दोस्तों, वो खुद NDTV का है। ये मैंने अपनी कल्पना से नहीं बनाया, जिसमें वो कार के परखच्चे का मुआयना कर रहे हैं, जो कि एविडेंस है, सबूत है। इस खबर पर हम जिम्मेदारी से अपना किरदार निभाते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।